भाई एलन भेज दियो मुझे। ना एक काम कर दो, इस ट्रक का पिक्चर लेके भेज। अरे नहीं, लेकिन शेयर तो कोई भी कर देगा यार, न्यू जॉब पे तो मैं कर पाऊंगा। आ गया यार सारे। हाँ, आ गई। अभी अंकुर नहीं आया। वो भेज रहा है मेरे को यार, पूरे एलन ही भेज। अगर पूरे एलन को। हाँ, एलेंस की नोट विद द रेपर्टोरियल इंडेक्स। और यार मैंने जो चीज रियलाइज करी है एमएम में, हम्म, ये अंकुर को भेजने दो तब बताती हूँ। और बोले से हम्म। बोले से स्क्रीन दिख रही है तुझे? एक मिनट। नहीं। हम्म, अब देखे। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अब दिख रही है। करा ज्वाइन हमको। एक मिनट देखती हूँ। अभी नहीं करा। बोलो यार इसको। आ गया, आ गया। अरे, चलो करे शुरू। पहले बता क्या कह रही। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि जो ड्रग्स का सिलेबस है ना पूरे फोर्थ ईयर तक, हम्म। यार उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है जैसे फर्स्ट ईयर में हमने जितनी ड्रग्स पढ़ी थी ना, हम्म। वो थी एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत बेसिक ड्रग्स जो हमें आनी आनी ही चाहिए, हम्म। जो फर्स्ट ईयर वाली थी। हम्म। इसीलिए वो हर साल रिपीट होंगी। हम्म। ठीक है। वो एकदम बेसिक और मस्ट मस्ट नो वाली है ड्रग्स। ठीक है। हम्म। अब जो सेकेंड ईयर में हम जो ड्रग्स पढ़ रहे हैं ना, वो हम्म। वही है कि वो सब एक्यूट केसेस में आ जाती है या फिर बहुत स्पेसिफिक केसेस में जाती हैं। वो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज नहीं है मोस्टली। ठीक है। इसीलिए तुम देखना कि ज्यादा बड़ी बड़ी ड्रग्स नहीं है, ये छोटी छोटी ड्रग्स है। बड़ी बड़ी ड्रग्स बहुत कम है। एक तो जो बायोकेमिक सॉल्ट वाली जो है वो बड़ी बड़ी ड्रग्स होंगी। ठीक है। एक थूजा बड़ी ड्रग है, ओपियम बड़ी ड्रग है, सीपिया बड़ी ड्रग है सेकेंड ईयर में। बाकी सारी जो ड्रग्स हैं वो उतनी बड़ी बड़ी नहीं है, क्योंकि वो अ, बहुत स्पेसिफिक सब एक्यूट केसेस है, एकदम ही स्पेसिफिक केसेस पे यूज होती है। ऐसे ही जब हम थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जाएंगे ना, जितना भी मैंने सीनियर से सुना है, थर्ड ईयर में थेरैप्स आएगी जो ऐश्वर्या मैम पढ़ा रही थी सर्जरी की क्लास में एक दिन। थेरैप्स में क्या होता है कि हम ग्रुप ऑफ रेमेडीज पढ़ लेते हैं, कि जैसे अगर एब्सेस हो गया तो उसके लिए कौन कौन सी रेमेडीज हम देते हैं। ठीक है। उसमें ग्रुप ऑफ रेमेडीज ऐसे पढ़ देते हैं, और शायद फाइनल ईयर में जाके सारा सब कुछ प्लस जो रेयर रेमेडीज कुछ कुछ होती हैं,
जो यूज होती हैं, वो सब वैसे करके डिस्ट्रीब्यूशन है सिलेबस का। इसीलिए हम फर्स्ट ईयर की रेमेडीज को हर हर साल रिविजिट करनी होगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वही रेमेडीज है। तो मतलब ये मैंने, हाँ मैंने आज ही सोचा इस चीज को। चलो, हाँ तो ये जो ड्रग है, हेलिबोरस नाइगर, प्लांट किंगडम की ड्रग है ये। हम्म ठीक है। और लक्ष्मी मैम ने बताया था कि इसके नाम से ही पता चल जाएगा कि जैसे हेल्प। बोरस है। हम्म हाँ, बोरस का मतलब है कि वो अपने सर को ऐसे पिलो में बोर करेगा, मतलब सर को गाड़ेगा कहीं पे, ऐसे हम्म करके कुछ था। यही बताया था मैम ने। ठीक हेल है, भी अब तो, इसकी क्या क्या। वो बोल रही थी हेल से हेल याद रखो, जिंदगी इसकी हेल हो चुकी है। हाँ, हम्म क्योंकि इसको ब्रेन ट्रबल्स हैं। हम्म हेलीबोरिस में ना मेन सबसे इम्पोर्टेंट है एनसेफेलाइटिस, हम्म मेनिंजाइटिस, और या फिर हाइड्रोसेफेली। हम्म ब्रेन ट्रबल्स हैं इसको। फ्लूड भर गया है। ठीक है। हाँ, या तो हाइड्रोसेफेली हो गई, फ्लूइड भर गया है। ठीक है, या फिर मेनिंजेस इरिटेट कर रही है, या फिर एनसेफेली, वही फ्लूइड जो भर गया है ब्रेन में। हम्म ठीक है, तो इसकी मेन इरिटेशन जो हो रही है ना, वो ब्रेन से रिलेटेड है। हम्म ये इसका बहुत मार्क्ड फीचर है। हम्म ठीक है, अब हम देखते हैं कि और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका नाम जो है क्रिसमस रोज। अब निमोनिक वगैरह तो यार आयुष तू ही बनाएगा, मैं बना पढ़ा दिए देती हूँ मैंने यार। बस। बना दिया है तो पहले वही पढ़ ले। नहीं, पहले तो कवर कर दे। अच्छा ठीक है। और फैमिली है इसकी रेनिनकुलेसी फैमिली। अच्छा। रेनिनकुलेसी और किसकी थी, शायद पल्सेटिला की थी। यार रेनिन प्लेस से तो और में भी आती है, पल्सेटिला में भी है। हाँ, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं। और यार इसको, हाँ रेनिनकुलेसी पल्सेटिला की है। हम्म। और और कॉफिया की क्या थी यार वो? अब कॉफिया की तो वो है, कॉफिया और मनीष क्या था? रूबियम, रूबियम, रूबीएसी रूबीएसी। रूबेसी, रूबी रूबिएसी, से, अच्छा अच्छा, रूबिएसी। आर से था ना वो भी। ठीक। हाँ मनीष हाँ, क्या था? कॉफी है की रूबेसी। सिन चाइना। चाइना, चाइना की भी रूबीएसी है। चाइना की भी रूबेसी है, हाँ। मनीष चाइना है। हम्म फ्लैबी। अच्छा। हम्म, ओके। हाँ ठीक है। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो वीकली डेलिकेटेड सोरिक चाइल्ड चिल्ड्रन प्रोन टू ब्रेन ट्रबल्स। अब यार देखो, हम लोग जो चीज मिस कर जाते हैं ना इसमें, मटीरिया मेडिका में, ये भी चीज मेरे को अभी रियलाइज हुई जब थोड़ा अच्छे से पढ़ना चालू करा है एमएम को, कि ये जो ब्रैकेट में ड्रग्स दे रखी होती है ना, हमें उन ड्रग्स को रेफर करना चाहिए। तब हमें एमएम याद रहेगी कंपैरेटिव वे में, तो जो आगे चल के सीनियर टीचर्स वाइवा में पूछते हैं। अच्छा। जैसे ब्रेन ट्रबल्स में बेलेडोना भी काम करती है, कैलकेरिया भी काम करती है, ट्यूबरकुलम भी काम करती है। लेकिन हेलीबोरस जो है वो सब एक्यूट रेमेडी है, और बेलेडोना जो है वो एक्यूट रेमेडी है। क्या? डीप एक्टिंग, बताती हूँ दोबारा। हम्म बेलाडोना जो है वो भी ब्रेन ट्रबल में काम कर रही है। अच्छा। हेलीबोरस है वो भी ब्रेन ब्रेन ट्रबल में काम कर रही है। लेकिन बेलाडोना एक्यूट रेमेडी है। एक्यूट रेमेडी का मतलब है कि अभी। तुरंत तुरंत हुआ ब्रेन ट्रबल। हम्म ठीक है, कोई मेरे पास पेशेंट आया, उसने बोला कि भाई इसको ना दौरे पड़ने अभी कल से ही शुरू हुए हैं, हम्म या 2 दिन ही हुए हैं दौरे पड़े हुए। ठीक है, वो तुरंत मेरे पास लेके आ गया। हम्म ठीक है, तब मैं अगर उसके ब्रेन अफेक्शंस को कंपेयर करूंगी ना, तो वो बेलेडोना का केस बन जाएगा, क्योंकि अभी फ्रेश फ्रेश केस है। हम्म सब एक्यूट, सब एक्यूट रेमेडी का मतलब ये नहीं है कि वो सब एक्यूट है, उसके नाम पे मत जाओ। सब एक्यूट का मतलब है कि वो अभी क्रॉनिक स्टेज का इनिशियल है, क्रॉनिक स्टेज में आने की इनिशियल फेज है, हम्म उसको सब एक्यूट बोलते हैं। ठीक है, हम्म तो ये हेलीबोरस जो है ये सब एक्यूट रेमेडी है, और बेलाडोना जो है वो एक्यूट रेमेडी है। पर बेलाडोना शायद डीप एक्टिंग रेमेडी भी है। ठीक है, ज्यादा दिन तक काम करती है, पर ये ज्यादा दिन तक काम नहीं करती। इसकी अगर जो कम दिन तक काम कर रही है, तो मान लो एक डोज में, 2 डोज में काम नहीं हुआ, तो इसकी रिपीटेशन भी देनी पड़ेगी। लेकिन जो डीप एक्टिंग रेमेडीज होती है उनके लिए हम
टाइम ड्यूरेशन रखते हैं कि पोटेंसी अगर 200 दी है तो भाई इसको अभी जितना इसका टाइम बोरिक वगैरह में दे रखा है तब तक वेट करो। हम्म। ठीक है, या तो जो चीज सप्रेस्ड होगी वो उभर के आ जाएगी। हम्म। ठीक है, जिसके लिए हमें पेलिएटिव ट्रीटमेंट नहीं देना है। हम्म। ठीक है, क्योंकि तब तक उस ड्रग का एक्शन बॉडी में हो रहा है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। तो ब्रेन ट्रबल्स इस हेलीबोरस के केस में भी है बच्चे को। बच्चा वीक है, डेलिकेट है। अब वीक तो होगा ही भाई, ब्रेन में परेशानी हो रही है। डेलिकेट भी होगा, बहुत सेंसिटिव सा बच्चा होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन में परेशानी हो रही है। सोरिक चिल्ड्रन, वही सोरिक चिल्ड्रन का मतलब जिनमें सोरिक अफेक्शन ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। विथ सीरियस इफ्यूजन, सीरियस इफ्यूजन वही कि डिस्चार्जेस हो रहे हैं, यार ये कहीं क्या पे है, कुछ चीज थैलेपीनिया और इकट्ठी। ट्यूबरकुलिनम? ये भी ब्रेन ट्रबल्स में यूज की जाती है। अच्छा। और इसका इसका भी जो चाइल्ड है वो भी इसी के जैसा है। क्या नाम है? नहीं 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 नहीं, हाँ। और मटीरिया मेडिका पढ़नी भी आनी चाहिए हमें एलेंस की। जैसे देखो, वीक, डेलिकेट और सोरिक चाइल्ड, ये तीनों एक में आ गए। बच्चे का फीचर है कि बच्चा वीक है, डेलिकेट है और सोरिक चाइल्ड है, चिल्ड्रन है। ठीक है, फिर अब दूसरा, ये सेमीकोलन के में दूसरी चीज स्टार्ट होगी। अब क्या है? ऐसा ऐसा बंदा जो प्रोन टू होगा ब्रेन ट्रबल्स के लिए। ठीक है, ये हम्म। दूसरी चीज आ गई कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इस प्रोन टू ब्रेन ट्रबल में और कौन कौन सी रेमेडीज आ रही हैं वो इसके ब्रैकेट में लिखी। बेलेडोना, कैलकेरिया, ट्यूबरकुलम। ठीक है, हम्म। दूसरा ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? ऐसे लोग जिनमें सीरियस इफ्यूजन्स हो रहे हैं, कि डिस्चार्जेस हो रहे हैं और वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं जगह पे। जैसे ब्रेन में हाइड्रोसेफेली क्यों हो रही है? कि डिस्चार्ज हो रहा है एक्सेसिव और वो अक्यूमुलेट होता जा रहा है, वहां से हट नहीं रहा है। मेनिंजाइटिस क्यों हो रही है? मेनिंजेस जो है वो इरिटेट हो रही है, कुछ तो चीज इरिटेट कर रही होगी, कोई बैक्टीरिया होगा या कुछ चीज ऐसी होगी जो उसको इरिटेट कर रही होगी। और इरिटेशन के लिए भी क्या, फ्लूइड बढ़ गया होगा मेनिंजेस के बीच में। ठीक है, या चिपक गई होंगी वो, कुछ तो हुआ होगा जिससे इरिटेट हो रही है। ठीक है, तो विद सीरियस इफ्यूजन, ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, तीन पार्ट। अब हमें पढ़नी भी आ गई। अब मेंटल जनरल्स क्या है उस बच्चे के जो सफर कर रहा होगा तो। और इनमें भी क्या होता है यार, हर ड्रग में सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमें सारी चीज याद नहीं रखनी होती है। इसलिए जो लोग ये वाइवा में क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो वाइवा में क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट चीज है उस ड्रग की, इसीलिए वो वाइवा में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनका। समझ रहे हो? हम्म। इसे कॉन्स्टिट्यूशन में वीक, डेलिकेट, सोरिक चाइल्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो अगर दिख जाता है तो ठीक है, मैं एमएम रेफर कर लूंगी अगर रेपर्टरी से हेलिबोरस आ गई। लेकिन मेरे को पता क्या होना चाहिए कि प्रोन टू ब्रेन ट्रबल्स है और सीरियस इफ्यूजन है। ये दो चीज मुझे याद होनी चाहिए इसकी। सही है। सुन रहे हो? हाँ हाँ, सुन लो। हाँ। अब मेंटल जनरल्स पे आ जाओ। मेलनकोली, ठीक है, उसके बाद फिर से सेमीकोलन आ गया, वो फुल डिस्पेयरिंग। फिर साइलेंट विद एंग्विश आफ्टर टाइफॉइड, in girls at puberty, or uh, when menses fail to return after appearing। हाँ, मेलनकोली होगी। मेलनकोली का वही कि हर समय रोने जैसी कि अरे यार कुछ मजे ही नहीं आ रहे, ये सब। वो फूल का मतलब देख लेना यार, मैंने दूसरी जगह पे लिख रखा था, अब मैं मतलब नहीं देख सकती, तो जब तुम लोग दोबारा पढ़ो तो देख लेना, मतलब इस वाली बुक में लिख नहीं रहा मेरी में। ठीक है, डिस्पेयरिंग भी वही कि हर समय से कराहता रहता है, कि रोने जैसी सिचुएशन है, मतलब दुखी दुखी सा है। भाई किसी को ब्रेन ट्रबल होंगे, उसकी सर में खराबी हो रही है तो क्यों नहीं वो सैड होगा। ठीक है, वॉफुल होता है बहुत दुखी, बहुत परेशान, एक्सट्रीमली सैड। अच्छा हाँ, तो एक्सट्रीमली सैड होगा क्योंकि उसकी लाइफ हेल बन चुकी है। हम्म। लक्ष्मी मैम। ठीक है, साइलेंट विद एंग्विश, कि हो सकता है बच्चा तुम्हें शांत दिखे, हम्म। लेकिन शांत इसका मतलब ये नहीं उसको हम्म। परेशानी नहीं हो रही। हम्म। शांत हो सकता है वो, लेकिन उसको परेशानी हो रही होगी, वो अंदर ही अंदर बेचैन होगा। ठीक है, उसके बाद आफ्टर टाइफॉइड। ठीक है, और ये सारी चीजें हो सकता है, मतलब जो मेंटल जनरल्स में उसके चेंज कब आया है? टाइफॉइड के बाद भी हो सकता है आया हो, कि उसको पहले टाइफाइड हुआ,
उसके बाद उसको कोई ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से वो मेलनकोलिक हो गया या फिर डिस्पेयरिंग हो गया, वो फुल हो गया। ठीक है, तो टाइफाइड के बाद भी उसके मेंटल जनरल्स चेंज हो सकते हैं। और कहाँ पे है, इन गर्ल्स एट प्यूबर्टी और व्हेन मेंसेस फेल टू रिटर्न आफ्टर अपीयरिंग। और मेंटल जनरल्स उन फीमेल्स के लिए भी है, उन गर्ल्स के लिए है प्यूबर्टी की एज में, जिनको एक बार मेंसेस आना स्टार्ट तो हो गए थे लेकिन उनमें पीरियोडिसिटी नहीं है। ठीक है, फेल टू रिटर्न आफ्टर अपीयरिंग, कि एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई लेकिन उसमें पीरियोडिसिटी फेल हो रही है। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा मेंटल जनरल्स में। ऐसी गर्ल्स भी जो होती हैं वो भी हेलेबोरिक उनका मेंटल जनरल में आएगा। इरिटेबल, इजीली एंगर्ड, इरिटेबल होगा, इजीली गुस्सा करने वाला होगा बच्चा। ठीक है, कंसोलेशन से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। एग्जैजरेट होंगी। हम्म। हाँ, अब कंसोलेशन से किस किस में एग्रेवेट हो रही है, इग्नेशिया में होती है, नाट्रम्यूर में होती है, सीपिया में होती है और साइलेशिया में होती है। इग्नेशिया और नाट्रम्यूर जो है वो एक दूसरे के क्या है, क्रॉनिक और एक्यूट है। अच्छा। ठीक है, हम्म। मेरे ख्याल से कौन सी है इसमें से, इग्नेशिया शायद एक्यूट है और नाट्रम्यूर क्रॉनिक है, एक बार चेक करती हूँ मैं। हाँ, कर लेते हैं। हम्म, GH। और पता है, अभी बताती हूँ। हम्म, नाट्रम्यूर में लिख रहा होगा, इसमें नहीं लिख रहा। नाट्रम्यूर इज द क्रॉनिक ऑफ इग्निशिया, नाट्रम्यूर इसका नाम बड़ा है तो वो क्रॉनिक रेमेडीज में यूज होगी और एक्यूट केसेस में इग्निशिया यूज होगी क्योंकि उसका नाम छोटा है। ठीक है, Natrum mur is the chronic of ignitia. हाँ, हम्म। कि अगर कोई एक्यूट केस आया तो मैं इग्निशिया दे दूंगी, हम्म। लेकिन अगर वैसा ही केस क्रोनिक केस आया तो क्रोनिक नेट्रम म्यूर कंडीशन दूंगी। में आया तो फिर मैं नाट्रम्यूर दूंगी। हाँ, हम्म। ठीक है। यहाँ पे अब कंसोलेशन की बात चल रही हेलेबोरस, है। हाँ, कि अगर वो गुस्सा कर रहा है, वो सैड है और मैं उसको अगर मनाने जाऊं कि अरे यार कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिम्टम्स बढ़ उससे जाएंगे। उसकी प्रॉब्लम्स और हम्म। हाँ एग्रेवेट होंगी, जो हम्म। कि इग्नेशिया में होता है, नाइट्रोम्यूर में होता है, सीपिया में भी होता है। ये सीपिया सेकेंड ईयर की ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल रेमेडी है ये। हम्म। सीपिया में भी होता है और साइलेशिया में भी होता है। साइलेशिया के बच्चों को भी कंसोलेशन पसंद नहीं है। डज नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, ये भी नाइट्रोम्यूर में है और जेलसीमियम में भी है। ठीक है, नाइट्रोम्यूर का भी बंदा ये है, उसको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में ज्यादा। यार, ये ठीक है, मतलब मुझे ये बताइए याद कैसे रखेंगे? यार ये ना, एक तो पहली बार बार रेफर करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे मेरे लगता को ये ब्रैकेट। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी अभी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी, मतलब पहले पेज पे 10 ऑलमोस्ट नाम लिख रखे हैं उन्होंने। वैसे तो यार अगर हम ऐसा ही सोचें तो ये तो एलेंस है, एलन से तो मैम बोल अब भी नहीं रही थी कि पढ़ना। बोरिक में तो और खतरनाक मामला है। हाँ, और बोरिक तो लोग, ये लोग बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर में पढ़नी थी हमें, फर्स्ट ईयर के हिसाब से। अब तो पता नहीं क्या केंट्स भी बोली है और पता नहीं कौन कौन सी भी बोली है, NM चौधरी बोली है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये चीज बता रही हूँ कि इसमें भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देख अ, इस इन मामले में ना अच्छे सेमिनार्स अटेंड करने का फायदा होता है। हम्म। कि अगर जो लोग रेपर्टरी यूज कर रहे हैं, तूने देखा था जो हमारा सेमिनार था उसमें रेपर्टरी वाले भी एक सर थे जिन्होंने, जो साउथ इंडियन थे, हम्म। वो रूब्रिक्स निकाल निकाल के करते थे। तो रेपर्टरी का काम ही क्यों आया, रेपर्टरी का काम इसलिए आया क्योंकि MM की सारी ड्रग्स हम याद नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, उनको, उनके सिम्टम्स को तुम कोड करके रेपर्टोरियल लैंग्वेज में कोड करके दोगे सॉफ्टवेयर को, या फिर बुक से मैच करोगे, और फिर तुम एनालाइज करने के बाद देखोगे कि हाँ भाई 4 रेमेडीज हैं। वो 4 रेमेडीज में सिमिली। ग्रेडिंग होगी कि हम्म। हाँ, हर एक सिम्टम को मैं ग्रेड दूंगी कि हम्म। +3 +2, उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसके हिसाब से नंबर आएंगे रेपर्टरी में। ठीक है, अब 4 रेमेडीज आई, हो सकता है 2 रेमेडीज बहुत क्लोज क्लोज नंबरिंग में है,
हम्म। ठीक है। अब मैं उन दो रेमेडीज को या उन तीन रेमेडीज की मटीरिया मेडिका पढ़ूंगी। हम्म। ठीक है, हो सकता है बहुत कॉमन रेमेडीज आई, नेट्रम्यूर आई, पल्सटेला आई, हम्म। ठीक है, लाइकोपोडियम आई, बहुत कॉमन रेमेडीज है, सबको आती हैं। हम्म। लेकिन उसमें हमें सारी चीज याद ही नहीं करनी, हम्म। उसमें हमें मेन मेन चीज याद होनी चाहिए। हम्म। अब जब रेपर्टरी से वो तीन चीजें आई और मेरे पास ड्रग पिक्चर है सामने, टोटेलिटी ऑफ सिम्टम है मेरे पास पेशेंट की, हम्म। अब मैं मटीरिया मेडिका से मैच करूंगी। हम्म। ठीक है, कि मान ले फ्लैचुलेंस दोनों में आ रही है, कार्बोवेज में भी आ रही है और लाइकोपोडियम में भी आ रही है, दोनों में फ्लैचुलेंस आ रही है, दोनों में कोलिक की पेन आ रहा है। ठीक है, और मान ले दोनों का कोलिक की सेम भी आ रहा है, मान ले। हम्म। अब मैं क्या करूंगी, मेंटल्स देखूंगी कि मेंटल्स किसके मैच हो रहे हैं। ठीक है, या फिर कंकॉमिटेंट देखूंगी कि भाई कंकॉमिटेंट किसका मैच हो रहा है, या फिर मोडेलिटी देखूंगी कि भाई इसको सर्दी में परेशानी बढ़ जा रही है या इसको गर्मी में परेशानी बढ़ जा रही है। ठीक है, तो हम्म। उस केस में इसीलिए हम सारी चीज याद नहीं कर सकते, इसलिए मैंने बोला ना कॉन्स्टिट्यूशन में जो दो चीज याद होनी चाहिए वो होनी चाहिए, प्रोन टू ब्रेन ट्रबल्स और विद सीरियस इफ्यूजन। आगे वाले डेलिकेट सोरे भूल भी जाए तो कोई परेशानी नहीं है। हम्म। समझ आया? हम्म। तो यही है। अब मेंटल जनरल्स में हम ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं कि भाई उसको ब्रेन ट्रबल्स हैं, हम्म। किसी को ब्रेन की परेशानी है, इरिटेट हो रहा है वो बच्चा, हम्म। ठीक है, दांत घिस रहा है, हम्म। ठीक है, बहुत ट्रबल में है, तो कैसा होगा वो, कंप्लेनिंग होगा, मेलनकोलिक होगा। लेकिन उसको कंसोलेशन भी पसंद है, ये कंसोलेशन ना पसंद करने वाली चीज मैं रिलेट करती हूँ, तो इसलिए मुझे याद रहती है ये नाइट्रोम्यूर इग्निशिया, इसलिए मुझे याद है। ओ। तो थोड़ा बहुत रिलेट करके भी, इसीलिए एमएम साथ में डिस्कस करके बढ़ते हैं। हम्म। ठीक है, पल्सटेला को कंसोलेशन से हो रहा है, और जो लड़कियां होती हैं, मेजोरिटी लड़कियों को कंसोलेशन से हेल्प मिल रही होती है। हम्म। पर इग्निशिया वाली जो लड़कियां होती हैं उनको कंसोलेशन से हेल्प नहीं मिलती, उनको ये कि भाई मैं अपना देख लूंगी, तू हट जा भी। हम्म। ठीक है, इसका भी यही केस है, तो ऐसे करके याद करना पड़ेगा। डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, उसको मतलब नहीं, परेशानी, मेरे को परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, जेलसीमिया में भी या नाइट्रोम्यूर में भी ये ना रहे याद, कोई बात नहीं। ठीक है, अनकॉन्शियस, स्टूपिड, आंसर स्लोली व्हेन क्वेश्चनड, अ पिक्चर ऑफ एक्यूट इडियोसी। हाँ, ये एक्यूट इडियोसी वाला इंपॉर्टेंट है कि मान ले अ, और पता है क्या है, हम लोग क्या करते हैं मटीरिया मेडिका पढ़ते टाइम, हम लोग सारी चीज को एक बंदे में फिट इन करने की कोशिश करते हैं। हम्म। समझ रहे? हम्म। हम ये सोचते हैं अभी, मतलब पता नहीं तुम लोग सोचते हो कि नहीं, मैं ये सोचती थी कि पूरी ड्रग पिक्चर लेके एक बंदा मेरे सामने आएगा, हाँ, वो नहीं जबकि होता, ऐसा नहीं ग्रुप होता। ग्रुप ऑफ बंदे हैं ये, जो अलग हाँ, ये सिम्टम्स आ बहुत रहे हैं। सारे, हम्म। हाँ बहुत सारे सिम्टम्स हैं। पिछली बार बंदा भी बोला था ये तूने। अनकॉन्शियस हो सकता है, हाँ बंदा अनकॉन्शियस हो सकता है यार, अब पढ़ रही हूँ ना तब समझ आ रही है। हम्म। ठीक है, बंदा अनकॉन्शियस स्टेट में हो सकता है, लेकिन हम्म। अब आगे चल के पता चलेगा कि इसका अनकॉन्शियसनेस और ओपीएम की अनकॉन्शियसनेस अलग अलग है, हम्म। क्योंकि हमने ओपीएम भी पढ़ ली है। ठीक हम्म। है, स्टूपिड होगा, हो सकता है कि देख के लगे कि अरे ये बच्चा कैसी सी हरकतें कर रहा है। अब इडियोसी की बात आ गई, इडियोसी जो थी वो बराइटा कार्प का की नोट है मेंटल्स में, लेकिन बराइटा कार्प में और हेलिबोरस में फर्क क्या है, बराइटा की जो इडियोसी है वो क्रॉनिक इडियोसी है। हम्म। टी से क्रोनिक। समझ रहे? हाँ, बेराइटा कार्प, उसमें जो बच्चा होगा ना, प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए उसमें इडियोसी देखने को मिलेगी, हम्म। प्रोलॉन्ग टाइम के लिए उसका स्टूपिड बिहेवियर होगा। हम्म। लेकिन हेलिबोरस वाला जो बच्चा है उसमें एक्यूट इडियोसी का केस है, कि वो भाई परेशान है, वो बीमारी की वजह से वैसा है, पहले वैसा नहीं था। उसके जो अटेंडेंट्स होंगे, बच्चे के अटेंडेंट्स जो होंगे, वो आगे क्या बताएंगे कि पहले। पहले ऐसी हरकतें नहीं करता था, अब कुछ दिनों से करने लग गया है ये। हम्म। ठीक है, कि मैं एज अ डॉक्टर से नाम पूछ रही हूँ और वो कुछ भी अनशन बोले जा रहा है, हम्म। या मेरे सामान इधर उधर कर रहा है, तो मैं पेरेंट से पूछूंगी कि ऐसा पहले भी करता था, वो बोलेंगे नहीं पहले तो ऐसा नहीं करता था, अभी ऐसा करने लग गया है। तो अभी ऐसा करने का मतलब है एक्यूट इडियोसी, जो कि हेलिबोरस में देखने को मिल रही है। लेकिन क्रोनिक इडियोसी किस में देखने को मिलती थी, बराइटा कार्प में। ठीक है,
आंसर स्लोली व्हेन क्वेश्चनड। अगर मैं अब किसी पेशेंट से बात कर रही हूँ तो ये एज अ फिजिशियन जो हमारा फॉरिज्म नंबर 83 बोलता है केस टेकिंग का, ये आ रहा है सिलेबस में, ठीक है, ये एक कि बात तूने अच्छी क्या करी। क्या, कौन सी? अफोरिज्म कनेक्ट करके पढ़ा रही है। हाँ, क्योंकि मैंने 83 पढ़ा था। हम्म। तो 83 में वो ये बोलता है कि पहले तो फ्री फ्रॉम प्रेजुडाइज होना चाहिए। अनप्रेजुडाइज तौर से तुम किसी केस को देखो, क्योंकि वो केस टेकिंग के फॉरिज्म है 83 से 104, ठीक है। तो पहली एफोरिज्म 83 में वो बताता है कि केस टेकिंग क्या है। इंडिविजुअलाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ अ डिसीज इज केस टेकिंग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनमन। हम्म। ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। हम्म। दूसरा सेम ही एफोरिज्म में वो बोलता है कि क्या क्वालिटीज एक फिजिशियन में होनी चाहिए केस टेकिंग के दौरान, मतलब क्या क्वालिटीज नहीं, कुछ और वर्ड है शायद, उसमें 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्व, अनप्रेजुडाइज होना चाहिए, कि मैं पहले से दिमाग में ये लेके नहीं जाऊंगी कि इस बंदे को यही परेशानी है, हम्म। ठीक है, कि मेरे को एप्सिस दिख रहा है तो इसको एप्सिस ही है। हम्म। हो सकता है एप्सिस कंकॉमिटेंट हो, उसकी मेन परेशानी कुछ और हो, हम्म। ठीक है। दूसरा क्या था? ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। गुड ऑब्जर्वेंट। हाँ, ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, हम्म। ठीक है, बाकी मैं याद और करके ये भी है ना, बताऊंगी यार। जिसमें वो क्वेश्चन पूछ सके, इसी में ही है वो 83 में, डॉक्टर अच्छे क्वेश्चन पूछे। फिडेलिटी, फिडेलिटी करके है कुछ थर्ड वाला। अच्छा, अच्छा। ट्रूथ है। फिडेलिटी का मतलब, फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुल, ऐसे करके कुछ है। फेथफुल ट्रूथफुल होना अच्छा। चाहिए अपने प्रोफेशन के लिए। हाँ। हाँ, कि हम्म। मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई मैं बाहर जाके लोगों को बता रही हूँ कि मेरे पास तो ये केस आया, वहां पे रहता है ये, उसकी वाइफ ने उसके साथ ऐसा कर दिया, जस्ट सास तो लाइक उसकी अभिषेक। बहुत खराब है। जस और एक क्वालिटी और है, वो याद नहीं आ रही मेरे को, ठीक है। तो आंसर स्लोली व्हेन क्वेश्चन। अब ये चीज मेरे को बताएगा नहीं कोई, ये चीज मुझे ऑब्जर्व करनी है उस हम्म। बंदे में या बच्चे में, ठीक है। अब फिजिकल जनरल्स पे आ जाते हैं। सोपोरस स्लीप। सोपोरस का मतलब, सोपर का मतलब हमने ओपियम में पढ़ा था। अच्छा, सोपोरस, अरे वो ये चिड़चिड़ा, सॉरी, गहरी नींद। सोपोरस का मतलब होता है शायद सोपर, शायद अरे यार मैं, शायद गहरी नींद होता है शायद। यार गहरी नींद तो मुझे भी याद आ रहा है, एक बार चेक एक कर मिनट लेती में भी हूँ। चेक कर लेता हूँ। सो एबनॉर्मल डीप स्लीप और अच्छा। स्टूपर, हाँ। हम्म। हाँ, एन एबनॉर्मली डीप स्लीप, हम्म। कि जब सोएगा तब गहरी नींद में सोएगा, लेकिन ये अब- इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ध्यान से। सोपोरस स्लीप होगी विथ स्क्रीम्स, हम्म। श्रीक्स, स्टार्ट्स, शेक करेगा। ठीक है, कि सोते सोते ही बीच में, क्योंकि ब्रेन में इरिटेशन हो रही है, हम्म। कि डीप स्लीप में सो रहा होगा, हो सकता है पेशेंट को पता नहीं चल रहा कि वो बीच बीच में ऐसे हाथ पैरों कप कप आ रहा है या चिल्ला रहा है बीच बीच में, थोड़ा थोड़ा बोल रहा है कुछ चीजें, क्योंकि वो तो डीप स्लीप में है, एबनॉर्मल डीप स्लीप में है, लेकिन ब्रेन इरिटेशंस हो रही हैं उसको। तो वो क्या कर रहा है, सोते सोते चिल्ला रहा है बीच बीच में, ठीक है। ये आके अटेंडेंट बताएगा हमें कि ऐसा ऐसा कर रहा है, हम्म। ठीक है। श्रीक्स और स्टार्ट्स का भी मतलब देख लेना यार, वो दूसरी बुक में लिख रहा है, मुझे नहीं पता अब। ग्रीडीली swallow, ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रीडीली swallows कोल्ड वाटर। पानी पीने के लिए दो उसको, तो क्या करेगा, खटखट खटखट बोलेगा मेरे को ठंडा पानी चाहिए, हम्म। ठंडा पानी। एसी में बिठा दो, किसी में बिठा दो, ठंडा पानी ग्रीडीली पिएगा कि यार, एक बार में शरीक का ग्लास मतलब खत्म। होता है चिल्ला देना, श्रिक का मतलब है, अच्छा, चिल्ला देना। और है ना। स्टार्ट्स क्या और है? स्टार्स का मतलब होता है अचानक झटका सा लेना। हाँ, तो वही सोते सोते ही होगा, ये अचानक भी है। पेशेंट और फिर अचानक डर कर झटका सा लेता है। अच्छा अच्छा, होता है हम्म। यार, सोते समय हो जाता है। हम्म। ग्रीडी swallows कोल्ड वाटर, ठीक है। बाइट स्पून, और ये भी हो सकता है कि पानी पीते पीते, इसको ऐसे करके याद करो कि पानी पीते पीते वो ग्लास चबा रहा है,
हम्म। ये काम क्यों करेगा कोई? ब्रेन इरिटेशन की वजह से, हम्म। मेनिंजेस के इरिटेशन की वजह से, हाइड्रोसेफेली की वजह से। ठीक है, बट रिमेन्स अनकॉन्शियस। ठीक है, हो सकता है कि अगर हम उसको पानी पिलाना चाहें, जैसे जब कोई बेहोश हो जाता है तो उसको पानी वानी पिलाने की कोशिश करते हैं लोग, जबकि ऐसा पानी पिलाना नहीं चाहिए, पर लोग पानी पिलाने की कोशिश करेक्ट। करते हैं। तो वो वो हो सकता है पानी पी ले, और पानी ऐसे पिए कि बहुत प्यासा था, ठंडा पानी पी ले, हम्म। लेकिन फिर भी पानी पीने के बाद भी उसका अबनॉर्मल स्टूपर था, अबनॉर्मल स्लीप थी, वो अनकॉन्शियस तब भी रह सकता है। हम्म। ठीक है, नॉट इन ऑल केसेस, पर हाँ। कॉन्स्टेंटली pricking his lips, clothes, और boring into his nose with his finger। ठीक है, ब्रैकेट में क्या है? while perfectly conscious, एरम पी। हम्म। हाँ बताती हूँ। कॉन्स्टेंटली pricking his lips, अपने लिप्स को ऐसे ऐसे प्रिक करता रहेगा। ठीक है, दांत से प्रिक कर सकता है, हाथ से प्रिक कर सकता है, क्लोथ्स को प्रिक करता रहेगा। क्यों कर रहा है ये सब? क्योंकि ब्रेन इरिटेशन है। ठीक है, ब्रेन ट्रबल्स है, इसलिए कर रहा है, इरिटेटेड है वो, इसलिए कर रहा है। ठीक है, और बोरिंग इनटू हिज नोज विद हिज फिंगर्स। ठीक है, बोरिंग मतलब नाक में उंगली डालेगा अपनी फिंगर से। अब इसको ब्रैकेट में देख, वाइल परफेक्टली कॉन्शियस, हम्म। कि वाइल परफेक्टली कॉन्शियस किसका एग्जाम्पल है? एरम का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ठीक है, अनकॉन्शियस है, वहां बोरिंग, कॉन्शियस है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके केस में वो अनकॉन्शियस है। हम्म। ठीक है, परफेक्टली कॉन्शियस स्टेट में अगर वो अपनी नाक में हाथ और डाल रहा है, फिंगर डाल रहा है, तो वो औरम टिग है, या पता नहीं जो भी ड्रग है अभी हमने पढ़ी थी, उसका केस है ये। ठीक है, अब आई ड्रॉपसी। ड्रॉपसी भी क्या होता है? फ्लूइड का इकट्ठा हो जाना। हम्म, ठीक है, ड्रॉपसी, अब वही देख इधर हाइड्रोसिस। दो डॉट लग रही है। हम्म। हाँ, इधर दो डॉट लग रही है, देख। अंकुर सुन रहे हो कि नहीं? अंकुर, ये सो गया। नहीं नहीं, सोया नहीं हूँ यार, एक कॉल आ गई थी अभी। चलो ठीक है। हाँ। चलो, तो भाई, तो हाँ, क्या हो गया? हेलो। चालू कर तो कर। हाँ, अब देख, ड्रॉपसी के बाद यहाँ पे कॉलन लग रहा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम? यार ये सब मैंने चीजें अभी सीखी है, इसलिए बता रही हूँ अच्छे से। ठीक है। नहीं, ये तो शायद आज भी बताया था, ड्रॉपसी ऑफ, नहीं तो मतलब पढ़ भी रखा है हमने फर्स्ट ईयर में, ड्रॉपसी ऑफ ब्रेन चेस्ट एब्डोमेन, ड्रॉपसी आफ्टर स्कैल्ड ना, ये सब है ना। ड्रॉपसी विद फीवर, डेबिलिटी फीवर, ऐसी तो। हाँ, हम्म। देख, ड्रॉपसी इसकी बात हो रही है। ड्रॉपसी किसकी होगी? ब्रेन में हो सकता है फ्लूइड इकट्ठा। ड्रॉपसी किसकी होगी? चेस्ट की हो सकती है, चेस्ट में हो सकता है फ्लूइड इकट्ठा। ड्रॉपसी किसकी हो सकती है? एब्डोमेन की हो सकती है। ठीक है, एब्डोमेन में हो सकता है फ्लूइड इकट्ठा। ठीक है, और ड्रॉपसी कब हो सकती है? आफ्टर स्कारलेटीना। स्कारलेटीना का ये बोल रहा है कि फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो सकता है तब हो, उसको स्किन अफेक्शन कभी पहले हो चुका हो और वो सप्रेस्ड हो गया हो। हम्म। ये हमें किससे पता चलेगा? ये हमें हिस्ट्री से पता चलेगा। हम्म। ठीक है, और वो क्या है? जो स्किन अफेक्शन था वो कैसा है? इंटरमिटेंट है, कि कुछ टाइम के बाद रिपीट करता है, आ जाता है चला जाता है, आ जाता है चला जाता है। ठीक है, ओ भाई, और ड्रॉपसी मेरे कैसी कब हो रही अंकिता, है? फीवर के। हाँ, अंकिता आ गई। हम्म। अंकिता आ गई। हम्म। हाँ हाँ। आ जाओ ब्रो, अभी तो आधी ही हुई है ड्रग, ये तो बहुत सीरियसली पढ़ा रही हूँ मैं। बट 5 मिनट अच्छा। और हैं हमारे पास। 5 मिनट में तो नहीं हो पाएगी, हम्म। तो एक और कर लेना। हम्म। और 5 मिनट, ड्रॉपसी किसके साथ हो? 5 मिनट में तुम रिवाइज करवा दो थोड़ा ऊपर का, हल्का हल्का। एक हाँ बेसिक हाँ, चलो लेवल ये कर पे। सकते। हम्म। इसको बस हाँ, चलो ठीक है। हम्म। हाँ, देखो, हेलीबोरस नाइगर हम ड्रग पढ़ रहे हैं, ये सब एक्यूट रेमेडी है। सब एक्यूट का मतलब होता है कि क्रॉनिक डिसीज से पहले का स्टेज की बात हो रही है।
ठीक है। प्लांट हम्म, किंगडम की ये रेमेडी है। इसका कॉमन नेम है क्रिसमस रोज। और ये फैमिली है इसकी रेनिनक्यूलेसी फैमिली, जो कि पल्सेटेला की भी है और सिनकोना की भी। सिनकोना या ठीक फिर है। चाइना, ठीक है। अब हम्म। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? हेलिबोरस का पर्सन कैसा दिखेगा? वीकली डेलिकेट सोरिक चिल्ड्रन, ठीक है। अच्छा। दुबला पतला और सोरिक अफेक्शंस के लिए ज्यादा प्रोन होने वाला बच्चा दिखेगा, ठीक है। ठीक है। फिर है प्रोन टू ब्रेन ट्रबल्स, जिसको ब्रेन अफेक्शंस होने की संभावना ज्यादा हो। इसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेलीबोरस का जो केस होता है वो हाइड्रोसेफेली, एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, ये सारे के पैथोलॉजीज होती हैं उसकी मोस्टली, ठीक है। अच्छा, तो एक ठीक बात है। बता। हाँ जैसे हाइड्रोसेफेली एनसेफेलिटिस, एनसेफेलाइटिस कहते हैं ना, एनसेफेलिटिस। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ 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 हाइड्रोसेफेली में आ, आ, ये एक तरीके से ड्रॉप्सी ऑफ ब्रेन है। हाँ स्वेलिंग हो जाती है ना उसमें, फ्लूइड हाँ एक्युमुलेशन की वजह से। हाँ तो वो ड्रॉप्सी ऑफ ब्रेन है। हाँ, और क्या। ओके। वो भी हो गया ना, सीरियस इफ्यूजन हो गया कि कुछ जो ब्रेन बॉडी का कुछ सेक्रीशन है उसका इफ्यूजन हो रहा है, वो बाहर निकल के कलेक्ट हो रहा है। और ड्रॉपसी क्या बंद हो गई क्या? चल रहा है, तो बता बता। ठीक है। तो अंकिता, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट में लिखी ठीक है। हुई जो रेमेडीज है उनमें भी हम्म। ब्रेन ट्रबल्स होते हैं, ठीक है, पर बेलेडोना एक्यूट रेमेडी है। अब ओके। मेंटल्स पे आ जाओ। अब किसी को, अगर भाई किसी को ब्रेन अफेक्शंस हो रहे हैं, वो हर बार इरिटेट हो रहा है, मेनिंजाइटिस में क्या होता है, इरिटेशन हो रही है स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हाँ की वजह से, तो वो बंदा हाँ। कैसा होगा? मेलनकोलिक हो जाएगा, ठीक है। हम्म। वोफुल का मतलब है एक्सट्रीम सैडनेस हो जाएगी, डिस्पेयरिंग, हमेशा रोती रोती सी बात करना। हो सकता है ऐसा भी हो कि वो शांत दिख रहा है लेकिन वो बहुत ट्रबल कर, उसको अंदर से बहुत परेशानी है, अंदर से वो घबरा रहा है, उसको घबराहट है अंदर से। आफ्टर अच्छा। टाइफॉइड भी उसमें मेंटल्स में चेंज आ सकते हैं। और दूसरा, वो लड़कियां जिनकी प्यूबर्टी एज हिट हो चुकी है लेकिन उनके मेंसेस में पीरियोडिसिटी नहीं है, एक बार पीरियड्स आने के बाद फिर से दोबारा आ नहीं रहे हैं, वो भी हम्म। मेंटल जनरल में आ सकता है हेलीपोरिस का। इरिटेबल चाइल्ड है, इजीली इसको गुस्सा आ जाता है। कंसोलेशन से इसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जैसे इग्नेशिया, नाइट्रोम्यूर, सीपिया और साइलेशिया में बढ़ती हैं। डज नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आके उसके काम में दखलंदाजी करे, जैसे जिलसीमियम में और नाइट्रोम्यूर में भी होता है। ठीक। अनकॉन्शियस भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा स्टूपिड हम्म। भी हो सकता है बच्चा। धीरे धीरे हाँ। जो भी चीज उससे पूछ रही हो, धीरे धीरे उसका आंसर दे रहा है। और हमें बच्चे के अंदर एक्यूट इडियोसी देखने को मिल रही है कि थोड़े टाइम के लिए, जब उसकी ट्रबल्स होना स्टार्ट हुई है, उतने दौरान में उसकी इडियोसी देखने को मिल रही है, कि मतलब ऐसे फूलिश बच्चे जैसी हरकतें करने इडियट लगता है। बच्चा। हाँ, जो कि क्रोनिक केस, क्रोनिक इडियोसिटी हमें बराइटा में देखने को मिलती है, ठीक है। अब ठीक। फिजिकल जनरल्स में है सुपोरिस स्लीप। सुपोरिस का मतलब होता है एबनॉर्मली डीप स्लीप, कि मदहोशी की स्थिति में सो जाना, ठीक है। जस्ट पर लाइक लेकिन सोने के दौरान जस्ट लाइक ओपियम, ओपियम। स्टूपर हमें ओपियम में देखने को मिला था। हाँ। लेकिन वो डीप स्लीप के दौरान बीच बीच में बहुत चिल्लाने लगता है, ठीक है। श्रीक्स ठीक है। करने लगता है। श्रीक्स का भी मतलब आयुष ने चिल्लाना ही बताया था वैसे। हाँ यार, चिल्लाना। स्टार्ट्स का मतलब होता है कि, हाँ, स्टार्ट्स का मतलब होता है कि उसकी बॉडी ऐसे बीच बीच में रिएक्ट कर रही है। हरकतें करती है, हाँ। हाँ, मतलब फड़फड़ाने लगती है जो भी ठीक है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ग्रीडीली swallows कोल्ड वाटर, कि ठंडे पानी की चाह है उसको, और पानी ऐसे पिएगा कि अरे भाई पी लो पी लो पी लो, दोबारा नहीं मिलेगा, अच्छा। ठीक है। हो सकता है हो सकता है पानी पीते समय वो ग्लास को भी बाइट कर ले। बाइट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको ब्रेन इरिटेशन हो रही है, बट रिमेन्स अनकॉन्शियस। ये सब चीज के बावजूद भी, सोने में चिल्लाने के बावजूद भी, पानी पीने के बावजूद भी वो अनकॉन्शियस भी रह सकता है, सेंसेस में ना आए, बहुत गहरी नींद में सो ही रहा है, ठीक है। अच्छा। अब ठीक क्या है। है, कॉन्स्टेंटली प्रिकिंग हिज लिप्स, कि बार बार अपने लिप्स पे हाथ लगाएगा, लिप्स को ऐसे 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 ऐसे, जैसे कि कुछ है उधर चिपका हुआ है, वो हटाने की कोशिश करेगा।
अपने क्लोथ्स को बार बार छुएगा, टच करेगा। क्यों हो रहा है ये सब? ब्रेन अफेक्शंस की वजह से। ठीक है, ब्रेन इरिटेशन की वजह से। नाक हाँ। में फिंगर डालेगा, लेकिन नाक में फिंगर कब डालेगा? अनकॉन्शियस स्टेट में या फिर स्टूपर की सिचुएशन में। हो सकता है पूरी तरह से अनकॉन्शियस ना हो, बीच बीच में मतलब थोड़ा बहुत सेंसेस आ जाते होंगे, लेकिन नाक में उंगली डालने की उसकी